अब आज कोई हमें कोई गांव में रह रहा हो एक कच्चे से ढूंढ में मकान में, और उसको कोई कह दे चल तुझे चंडीगढ़ में 1000 गज का प्लाट और 500 एकड़ जमीन तेरे नाम कराता हूं, जय उसका यह सच्ची जचगी कि आदमी सच्चा है और इसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये दे सकता है, तो उस मकान ने कोई ना चाटे, पड़ा रहेगा गांव का हो, चाहे 100 गज का दोस्त, चाहे 1000 गज का हो, उसने छोड़ के वहां पहुंच जाएगा। तो जब आपका ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि सचमुच एक ऐसा स्थान है, तो वो विश्वास कैसे होगा? प्रमाणों से होगा। प्रमाण कैसे होंगे? भगवान बतावे। फिर जिन संतों को हम सच्चा माने, जिनके आज गुणगान करते हैं कि वो महापुरुष थे, उन्होंने भगवान पाया, उन्होंने जाकर देखा और फिर आके बताया। फिर कसर कौन सी रहेगी? हमारी बुद्धि की कसर रहेगी, जो हम फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था कि मैं परमात्मा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन वो बात हमारे गले उतरी नहीं, क्योंकि हमने राम और श्री कृष्ण को तो भगवान मान रखा था, क्योंकि उन्होंने एक ने रावण को मार दिया था, एक ने कंस को, केसी को, चाणूर को, जरासंध को, इनको मार डाला था। इस कारण से वो हमारे हृदय में पक्के भगवान स्वीकार्य हो गए थे। और हम कबीर साहब को एक झोपड़ी में रहने वाले सिंपल मैन की तरह, हैंड टू माउथ, कति निर्धन व्यक्ति की तरह गुजर कर रहे थे और गरीबों में रह रहे थे। तो उसको भगवान आज से 700-500 वर्ष पहले, आज से 40 वर्ष पहले भी कोई नहीं मान सके था, और 30 वर्ष पहले भी नहीं मान सके था, क्योंकि जब तक हमारे पास ये प्रोजेक्टर और टीवी और सीडी डीवीडी नहीं बनी थी, तो हम कति असहाय थे, हम भगवान को आपके रूबरू नहीं कर सकते थे। तो परमात्मा ने पहले आपको शिक्षित किया, उसके बाद ये उपकरण दाता ने बनवाए हैं, ये कंप्यूटर, इंटरनेट सिस्टम, प्रोजेक्टर, ये जीव नहीं बना सकता, या भूल ना करना। पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक लगभग 40 लाख वर्ष बीत गए। तो आज तक आप पिछला देखो, इस इतिहास 3 युगों में, 3 युगों में आप हिसाब लाकर देखो तो कितने क्या सिस्टम था पहले, क्या बना रखा था हमने देखा। पशुओं का चारा काटने की मशीन नहीं बना पाए थे हम, हाथों से काटा करते उधर गड्ढा से था, फर्श से था। तो कहने का भाव ये दास जो कहना चाहता है कि सारा कुछ परमात्मा ने बुद्धि दी जीव को, और फिर ये आज हमारे काम आएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। आपको सृष्टि रचना सुनाई थी, और उस सृष्टि रचना में आपको प्रमाण भी दिखाए थे। तो परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे मथुरा के अंदर, और वहां परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझाया था। अब इस सारी सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास जी हक्का बक्का रह गया, और फिर क्या कहा कि भगवान आपने जो कथा सुनाई है, क्योंकि परमात्मा ने उनको केवल मौखिक कथा सुनाई थी सृष्टि रचना की, और दास ने आपको साथ साथ आज प्रमाण दिखाए हैं, लेकिन उस समय परमात्मा ने केवल एक कथा सुनाई थी। तो धर्मदास जी की यह बात गले ना उतरी कि परमात्मा आप जो ज्ञान बता रहे हो, आपके अतिरिक्त ये कथा आज तक किसी ने नहीं सुनाई। मैं भी 66-65 वर्ष का हो गया, बचपन से आस्था भगवान में है दाता। अब इस कथा को मैं कैसे मानूं कि यह सच्ची है? परमात्मा बोले भाई देखो, विश्वास तो ही आपने करना ही पड़ेगा। मैं बोला जी विश्वास तो कर लो, फिर कोई गवाह भी बने। अब विश्वास तो हम पहले उन पर भी कर रहे थे, अपने भूतपूर्व गुरुओं पे। आज उनका ज्ञान गलत हो गया तो कैसे विश्वास करूं? परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत करे, यह बात सच्ची है। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए दूसरी बार,
दूसरी बार जब अंतर ध्यान हुए, उसका कलेजा हिल गया, बहुत बुरी तरह रोने लग गया। धर्मदास जी कहा कि हे भगवान, मेरे से फिर गलती बन गई, क्योंकि हमारे अंदर ये अज्ञान इतना भर रखा है, इतना अज्ञान ठोक रखा है कि सच्चाई को आंखों देखकर भी मानने को दिल नहीं करता। हम उन भगवानों में और उन तीर्थ स्थानों में और उन नकली नामों में हम इतने रच गए कि वहां से हटना हमारे लिए मुश्किल हो गया। और वहां से हटे बिना अब टूटी नौका से निकलकर और सही नौका में नहीं बैठोगे तो जान कैसे बचेगी। पहले वाली हमारी नौका डुबोने वाली थी, परमात्मा ने जो साथ में बढ़िया नौका खड़ी कर दी, तो अब इसमें विलंब जो करेगा या तो वो नसेम होगा या महामूर्ख होगा। जब साथ में ओके नौका खड़ी है और वो दिखा दिया दे पानी भर रहा है इसमें, ये डूबोगे तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो नशे में है या अज्ञानी है या अहंकारी प्राणी है। अहंकारी लोग भी जानबूझ के डूबया करें। तो धर्मदास वहां से चिंतित हो गया कि हे भगवान, अब क्या बनेगी। अब तो मैंने दूसरी बार इनके साथ चीटिंग कर दी, दूसरी बार परमात्मा के साथ मैंने अभद्र व्यवहार कर दिया, और अब तो ये कतई नहीं मिलने मेरे को। नरमात्मा का जो प्राणी होता है वही भगवान की तरफ अग्रसर होता है। घनी नरमात्मा के थे धर्मदास जी। अब उसने दूर तक हिसाब ला लिया कि मैंने तो नाश कर दिया, अब ये मिले नहीं। और सारी चलो सृष्टि रचना मेरा ना समझ में आई, वह मेरी त्रुटि थी, लेकिन बाकी ज्ञान तो सारा साचा बताया था जो पहले दिन डिस्कस हुई थी। अब यहाँ थोड़ी सी अमृत वाणी सूक्ष्म वेद से सुनाते हैं आपको, क्योंकि परमात्मा की वाणी के अंदर एक विशेष आकर्षण होता है। और ये वाणी जो है, ये वो वाणी है जो परमात्मा ने कबीर सागर में लिखी है, दास ने आपको सुनाई है। अब इसको नए सिरे से सुनाएंगे आपको, क्योंकि भक्त नए भी आते हैं। ये तो एक सामूहिक सत्संग स्थल है, ये समझ लो कि इसमें पहली कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, द्वितीय, 5वीं, 8वीं, 10वीं, BA, MA, PhD तक के बच्चों को सामूहिक ही लेक्चर दिए जाते हैं। ये सत्संग ऐसा स्थल है। अब जैसे आपको सत्संग में बहुत बार सुनाया है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर वहां से वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ का गरीबदास पंथ होगा, नकली, वो नकली पंथ थे। लेकिन ये संत तो ठीक थे गरीबदास जी, लेकिन आगे चल के इनकी वाणी को ना समझ कर उन्होंने इस सच्चे पंथ को गलत बना दिया, वाणी का रहस्य नहीं समझ सके, जिस कारण से परमात्मा ने ये वाणी दोबारा बुलवाई थी गरीबदास जी के माध्यम से, और उनकी दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान योग खोल दिया था। ज्ञान योग खुल जाने के बाद प्राणी पहले का, भविष्य में होने वाला और वर्तमान का सारा कुछ जानकार हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण, श्री राम की लीला, अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी, क्योंकि उनका ज्ञान योग खुल गया था, यानी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। तो दिव्य दृष्टि की क्षमता होती है, दिव्य दृष्टि की अपनी रेंज होती है। दिव्य दृष्टि समझो एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी। एक तो 1 किलोमीटर तक देख सकती है, 1000 किलोमीटर तक आसमान तक देख लेती है, ग्रहों तक की भी खोज यहाँ बैठी कर लेती है। तो उन दिव्य दृष्टि में यानी दूरबीन में अंतर होता है। इसी प्रकार इन संतों की दिव्य दृष्टि के अंदर अंतर होता है। तो गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि, वो बहुत ज्यादा अक्षमता की थी। तो गरीबदास जी ने जो परमात्मा के साथ जो घटना हुई थी धर्मदास की, और परमात्मा की जो बातें हुई थी, वो उस अमृतवाणी में उसी दिव्य दृष्टि से देखकर लिखी है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में चित्रार्थ की है।
और उसको हम सत्य मानते हैं और ये भी सत्य ही है।